दोस्तों मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं किस्मस। आज 12th क्लास के लिए 12वीं के लिए मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो इन्वर्स ट्री ऑफ फंक्शन है उसके क्वेश्चंस हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होना चाहिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और बिल्कुल दूसरा इसी के नेचर का है और ये है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। आइए दोनों को बारी बारी प्रूव करने का प्रयास करते हैं। पहले में अगर हम x के लिए साइन थीटा रख दें, एक सब्स्टिट्यूशन, आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बस सिंपल वे में प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, चलिए हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये साइन तो लिख दिया, यहाँ पर साइन इनवर्स है और अंदर x के लिए हमने साइन थीटा रख दिया तो 3 और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा एंड माइनस हो जाएगा 4 साइन क्यूब। आइए यहाँ हम साइन क्यूब, क्योंकि हमने x के लिए एक वेरिएबल पुट कर दिया है, साइन थीटा रख दिया x के लिए। तो यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को अभी नज़रअंदाज करते हैं, इसको प्रूव करेंगे उसी वे में, लेकिन हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, x के लिए साइन थीटा रख दिया है तो यहाँ साइन इनवर्स, और आप खूब जानते हैं साइन 3 थीटा का वैल्यू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला का यूज करें तो इसके बदले लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, तब ये हो गया बराबर थीटा से इनवर्स गया, साइन थीटा से साइन इनवर्स से साइन गया तो बच गया 3 थीटा। और चूंकि हमने x के बदले लिया है साइन थीटा तो लिख सकते हैं, इनवर्स का केस है तो लिख सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा का अगर वैल्यू रखते हैं तो ये रिजल्ट आ गया 3 साइन इनवर्स x। तो प्रूफ हो गया, यहाँ पर आ गया कि 3 साइन x बराबर है साइन इनवर्स 3x माइनस कॉस 4x टू द पावर 3 के, मतलब ये बराबर है 3 साइन इनवर्स के। तो प्रूफ हो गया ये। उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को आइए, हमने यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर ढंग से पुट नहीं किया, लेट नहीं किया, लेकिन इसको भी कह सकते हैं प्रॉपर वे है। आइए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा और प्रॉपर वे में लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्रूव करना है कि 3 cos इनवर्स, ये 3 cos इनवर्स को प्रूव करना है। ये x बराबर, यहाँ पर ऐसे रिलेशन है कि cos इनवर्स है और 4x क्यूब है माइनस 3x है। यहाँ पर हम cos लेट करते हैं वेरिएबल x के लिए, x बराबर अगर हम cos लेट करते हैं cos थीटा तो लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। x के लिए हमने cos थीटा लिया तो थीटा बराबर cos इनवर्स x हो जाएगा। अब हमारा फंक्शन जो राइट साइड में है ये कुछ ऐसे रिड्यूस हो गया, cos इनवर्स बाहर रहने देते हैं और अंदर x के लिए हमने cos थीटा रख लिया तो 4 cos क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 और x के लिए cos थीटा रख दिया तो ये cos थीटा ऐसे आ गया। अब cos 3 थीटा का वैल्यू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसके बदले हम cos 3 थीटा लिखें और ब्रैकेट से पहले cos इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर आ गया cos 3 थीटा, तो cos से इनवर्स गया तो फाइनल रिजल्ट आ गया 3 थीटा और 3 तो रहने दिया और थीटा के लिए हमने रखा तो ये cos इनवर्स x हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया कि cos इनवर्स इतना बराबर होगा 3 cos इनवर्स x के। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन शायद उसमें भी प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है। ये ढांचा बदल गया है। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसे है, तीसरे क्वेश्चन को ले लीजिए। ये है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर tan इनवर्स है, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स है tan इनवर्स 2/11 है प्लस है tan इनवर्स और 7/24 है, और इसको हमें प्रूव करना है। ये बराबर होना चाहिए tan इनवर्स 1/2। आइए हम प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है
और फॉर्मूला मैं लिख दूं, उसका एप्लीकेशन लेंगे। आप जानते हैं कि tan इनवर्स x एंड प्लस tan इनवर्स y, इसके बदले हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं, और वो रिलेशन है ऐसे कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x एंड y। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए है। तो इस फॉर्मूला का अगर हम एप्लीकेशन ले लें अपने रिलेशन के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स फर्स्ट है x की जगह 2/11 मतलब 2/11 प्लस 7/24 है, सेकेंड में 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इंटू 7 हो गया, और डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24। फर्दर इसको अब एलसीएम लेते हैं, तो ये बराबर tan इनवर्स तो रहेगा, tan इनवर्स हमने लिख लिया, और यहाँ ऊपर एलसीएम ले ली 11 एंड 24 का, तो ऐसे रिलेशन आएगा 24 2 जा ये 48 एंड प्लस 11 7 जा 77 होल अपन, यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, ये 1 है तो यहाँ भी एलसीएम आ जाएगा 11 इंटू 24, और फर्स्ट पार्ट में आ गया 11 चौक 44 के 4 बच गया, 11 दूना 22 और 4 26, तो 264 और माइनस आएगा 7 दूना 14। तो टोटल हमारे वैल्यू आ गया कि tan इनवर्स ऊपर आया 8 7 14 15 5 1 8 4 12 125 अपन नीचे आ गया 125, 11 4 दूना 14, तो 7/2/11 यहाँ आ गया हमारा ऊपर आ गया 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 264 से 14 कॉमन करेंगे तो 200 जीरो आ गया यहाँ, और ये 0 6 में से 5 आ गया 250, और डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 11 इंटू 24। तो 11 को हम 24 से क्रॉस कर देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट ऐसे कि tan इनवर्स 125 अपॉन 250, तो 125 इंटू 2 125 इंटू 2 ये होता है 250। तो हमारा रिजल्ट आ गया, राइट हैंड साइड का वैल्यू आ गया tan इनवर्स 1/2। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन बराबर होगा tan इनवर्स 1/2 के। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर लिया जाए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज है 2.2 और टॉपिक है इनवर्स फंक्शन, जो 12th क्लास के लिए 12वीं क्लास के लिए इनवर्स फंक्शन है अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है, जिसका अपना महत्व है। इसको तो करना ही चाहिए, किसी न किसी तरह से इसको सीखना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव करना है हमें 2 tan इनवर्स है, tan इनवर्स 1/2 प्लस है tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 ये बराबर होना चाहिए tan इनवर्स 31/17। आइए प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म हमें कुछ यहाँ पर करने को कह रहा है। हम जानते हैं, एक रिलेशन में समझा रहा हूँ कि 2 tan इनवर्स x ये बराबर होता है tan, हमने x यहाँ ले लेते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर tan की ही टर्म है, ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो अगर इस रिलेशन का यूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म 2 tan इनवर्स 1/2 को हम फर्दर तब लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये हो जाएगा tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ द वेरिएबल, मतलब 2 इंटू यहाँ पर वेरिएबल की जगह 1/2 है तो 1/2 अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस में हमारा बच गया, प्लस में tan इनवर्स 1/7 लिख लेते हैं। तो आइए इसको अब सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया
1/4, 4 में से ये गया तो 3, तो 3/4 आएगा। तो tan इनवर्स हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, एक है ऊपर और नीचे 3/4 मतलब 4/3, तो यहाँ आ गया 4/3 और अगला आ गया tan इनवर्स 1/7। अब ये अभी फॉर्मूला हमने लिखा था, यहाँ पर टर्म आ गया tan इनवर्स 4/3 है प्लस tan इनवर्स 1/7 है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करें तो पूरे रिलेशन को फर्दर हम लिखते हैं और प्रूव करना है उसको छोड़ देते हैं, या इतना प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा टर्म बचा था इसके लिए लिख सकते हैं tan इनवर्स, फर्स्ट टर्म हो गया 4/3 एंड प्लस हो गया 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 इंटू 1/3 × 7। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाना चाहिए tan इनवर्स है और ऊपर एलसीएम लिया तो 7 और 3 का एलसीएम 21, यहाँ आएगा 7 चौका 28 और यहाँ आएगा प्लस 3 और नीचे आएगा 4 3 7 3 का 21 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 21। तो 21 से 21 को काट देते हैं और ये आ गया tan इनवर्स ऊपर 28 और 3 31 हो जाएगा, तो 31 हो गया अपॉन 21 में से 4 गया ये 17 आ गया। तो हमारा ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, हम लिख सकते हैं इसको राइट हैंड साइड। फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्वेश्चन नंबर 4 को किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 वहाँ यहाँ तक हमें प्रूव करना था और क्वेश्चन नंबर 5 से जितने रिलेशंस दिए हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने को कह रहा है क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक 12th क्लास के लिए एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो इनवर्स फंक्शन का है, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पर हमें दिए हुए फंक्शन और फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 5 में कि tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऊपर ऐसे है कि 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है डिवाइडेड बाई एक्स, और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जितना सिंपल वे इसका संभव है। तो x के लिए अगर हम tan रख लेते हैं तो इस वेरिएबल को पहले देखा जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है डिवाइडेड बाई एक्स है। अगर हम लेट कर ले x के लिए tan तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस यहाँ 1 है तो 1 को 1 रहने दें और पर में हो गया tan थीटा। हम लोग खूब जानते हैं कि 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर अगर अंडर रूट में है तो रूट हटेगा sec बचेगा, तो अंदर बच गया sec थीटा माइनस 1 और नीचे यहाँ स्क्वायर नहीं है सिर्फ tan थीटा है तो ये हो गया tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, cos रिवर्स है x, sec रिवर्स है cos का तो 1/cos लिखते हैं sec के लिए, और माइनस 1 है मतलब 1/1 है और नीचे tan थीटा है। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ गया cos थीटा और यहाँ 1 माइनस cos थीटा, और इस tan थीटा के लिए लिख सकते हैं sin अपॉन cos, मतलब ये हो गया cos थीटा अपॉन नीचे लिख लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, जिसे फायदा ही होगा कि cos से cos को काटेंगे। ऊपर आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ 1 रिमूव करें तो 1 माइनस cos थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूला से इसको चेंज करते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल थीटा है तो थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा अपॉन 2 और साइन का स्क्वायर हो जाएगा होल अपॉन ये साइन थीटा को लिख सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉस थीटा अपॉन 2 आ गया। अगर ब्रैकेट हटाया जाए तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, जिससे प्लस माइनस 1 कट गया, 2 से 2 को काट दिया और साइन स्क्वायर से साइन को काट दिया, तो बचा जो फंक्शन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जिसके लिए हम tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसके बदले हमारे पास एक रिलेशन आया, हमने x के लिए tan थीटा रखा तो एक रिलेशन आया, इस पूरे
वेरिएबल के लिए जो x के टर्म में है साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2, जिसको हम टेन थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो x के लिए हम अगर टेन थीटा रखे थे तो हमारा रिलेशन ऐसे आ गया। कितना आ गया भाई? तो अभी आप, मुझे लगता है कि जरूर बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के अंतर्गत हम ज़्यादा समझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ फंक्शन के लिए हमारा रिलेशन ऐसे आ गया टेन थीटा अपॉन 2। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के लिए तैयार हो गया रिलेशन। टेन से टेन इनवर्स से टेन गया और बच गया थीटा अपॉन 2, और हमने लिया था x के लिए लिया था टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज ऑब्वियसली कितना? तो टेन इनवर्स x। अब थीटा के लिए वैल्यू रखते हैं 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और थीटा के लिए लिख लिया टेन इनवर्स x। तो फाइनली दिए हुए फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म ये आया, जो बखूबी आप समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि करके करने का प्रयास किया जाए। अगला क्वेश्चन कौन है देखते हैं। हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कितने क्वेश्चन संभव हैं, और जितने क्वेश्चन हम कर सके बेहतर, मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास का। अगर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे दिया है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमें। टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर है कि एक्स स्क्वायर एंड -1 है। आइए यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का प्रयास करते हैं। एक्स के लिए यहाँ सेक ले लेना बेहतर, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा ये होता है टेन थीटा। तो एक्स के लिए हमने सेक थीटा रख लिया, तो थीटा निश्चित रूप से सेक इनवर्स और एक्स हो जाएगा। अब हमारा फंक्शन कैसे रिड्यूस हो रहा है तो देखा जाए। यहाँ पर है टेन इनवर्स है, और हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया 1 अपॉन रूट के अंदर सेक स्क्वायर -1। तो आइए लिख ही लेते हैं एक बार, सेक स्क्वायर थीटा एंड -1, जिसका वैल्यू होता है टेन थीटा। और तो पहले टेन इनवर्स लिख लिया, 1 अपॉन अंडर, यहाँ आ गया टेन थीटा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट है। और तब ये ऐसे हुआ कि टेन इनवर्स और 1 अपॉन टेन थीटा, जिसके लिए हम कॉट थीटा लिखेंगे, लेकिन कॉट थीटा आने पर ये कटेगा नहीं, टेन इनवर्स से कॉट कैंसिल नहीं होगा। तो कॉट को हम टेन में कन्वर्ट करते हैं। कॉट को टेन में कन्वर्ट अगर करें तो टेन इनवर्स और कॉट के लिए लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉट थीटा होता है। 90 डिग्री के लिए π/2 और थीटा, ऐसे थीटा ले लिया। तो फाइनली अब टेन इनवर्स टेन से क्रॉस होगा, तो रिलेशन आ गया π/2 है माइनस थीटा, और माइनस थीटा के लिए फिर लिख लेंगे सेक इनवर्स एक्स। तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइनली रिलेशन को कन्वर्ट कर ही दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आपकी इजाजत से हम आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। टोटल इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चंस हैं 21 क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है कि हमें 21 क्वेश्चन में 2 वीडियो में सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, और ये रिलेशन है टेन इनवर्स है, और रूट के अंदर ऊपर है 1 माइनस कॉस एक्स है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। कॉस एक्स को हम हाफ एंगल में तोड़ें तो लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, और रूट के अंदर जो भी हमारा फंक्शन है 1 माइनस, और ब्रैकेट में इसको कॉस थीटा के लिए लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और दूसरा जो डिनोमिनेटर में है ऐसे लिखते हैं कि 1 प्लस कॉस के लिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। हाफ एंगल फॉर्मूला हम ले रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ये भी टारगेट है कि 1 हट जाए। तो अब देखिए यहाँ पर ये टेन इनवर्स तो बच गया, टेन इनवर्स ठीक है, लेकिन रूट के अंदर कुछ ऐसे हुआ कि अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो अंदर का साइन बदलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, फायदा होगा। 1 से 1 गया, और यहाँ भी 1 से 1 गया, और 2 से 2 गया, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये होगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। और टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर है, तो रूट हटा करके अब हम टेन एक्स अपॉन 2 लिख लेते हैं।
तो इस तरह रिलेशन ऐसे कन्वर्ट हुआ कि x/2, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुआ है। tan इनवर्स से tan गया तो फाइनल रिजल्ट आ गया x/2, और यही दिए हुए फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म लग रहा है यही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगभग एक ही नेचर के क्वेश्चन, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे इन्वर्स के क्वेश्चंस को किया जाए तो किसी भी कंपटीशन में फ़ायदा होगा। तो मैक्सिमम मेरी सलाह कि अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डेडिकेट हो करके क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें भी। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे है, tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर दिया है कि cos x है माइनस साइन x है, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई ये फंक्शन है ऐसे कि cos x एंड प्लस साइन x है। आइए इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। ये साइन x है, हमने क्या किया भाई, इसको हमें किसी तरह से जो ब्रैकेट के अंदर है फंक्शन अगर tan में कन्वर्ट हो जाए तो बात बनेगी। इसलिए कि यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan आए तो क्रॉस होगा और बचेगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। तो इसके लिए हम पूरे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड कर दे तो फायदा ऐसे हुआ कि tan इनवर्स तो है, tan इनवर्स है और cos x से cos x को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 होगा और माइनस साइन अपॉन cos तो ये tan हो जाएगा। तो 1 माइनस tan x ऊपर आ गया और नीचे 1 प्लस इसी तरह से 1 प्लस ये tan x हो जाएगा। अब और काम कर ले, अब 1 के लिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 क्यों रखे अभी बात क्लियर हो जाएगी। हम 1 के लिए tan 45 डिग्री या tan π/4 लिख लेते हैं क्योंकि 45 डिग्री या π/4, और माइनस के बाद हम tan x को ज्यों का त्यों रहने देते हैं और नीचे 1 को छोड़ देते हैं और tan x का कोएफिशिएंट 1 कह सकते हैं तो 1 प्लस ये 1 के लिए tan π/4 लिख लेते हैं और π/4 1 के लिए इंटू tan x है ऑलरेडी। अब हमारा रिलेशन बहुत ही मंजिल के करीब पहुंचता हुआ कैसे, तो यहाँ tan इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला आ गया कि tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये बराबर होता है tan a माइनस b। तो यहाँ आ गया tan a की जगह π/4 है और b के लिए x है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब tan से tan इनवर्स किया और रिलेशन जो बच गया π/4 माइनस x, और दिस इज द, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया फंक्शन का। अगला क्वेश्चन नंबर शायद 9th है, हाँ 9th है, 9th को भी लेते हैं। क्वेश्चन के नेचर को देख करके सब्स्टिट्यूशन करना बेटर होगा। और मैथ्स के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं कि केयरफुल अभ्यास, केयरफुल रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन करें, केयरफुल ना हो तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और केयरफुल है और रिवीजन ना करें तो कंट्रोल नहीं होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि केयरफुल थोड़ा रिवीजन बढ़ाते रहें। अगर मैथ्स कर रहे हैं तो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे है कि tan इनवर्स है और x अपॉन ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना बेहतर होगा। क्या कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं साइन, क्योंकि कितना तो x के लिए हम लेट कर लें, कांस्टेंट है a, तो a साइन थीटा लेट कर लेते हैं। फायदा ये होगा, ये यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लें, x अपॉन a हो जाएगा, x अपॉन a बराबर साइन थीटा हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं फंक्शन में, हमने जो लेट किया है तो tan इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर ऊपर आ गया x का वैल्यू a साइन थीटा और नीचे आ गया a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर है और x के लिए a साइन थीटा लिया तो a स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो फाइनली रिलेशन ऐसे कन्वर्ट हुआ कि भाई tan इनवर्स है हमारा बाहर और ब्रैकेट के अंदर ऊपर हमने ले लिया a साइन थीटा और नीचे a स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। ये साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन में यहाँ a स्क्वायर को कॉमन कर लें तो बाहर आ जाएगा a और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो रूट के अंदर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा आएगा।
तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमने cos थीटा ले लिया, तो ए से ए कट गया, अब रिलेशन आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख रहा है, tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर tan थीटा आ गया, तो tan से इनवर्स गया और थीटा बच गया, और थीटा के लिए हम लिख लेंगे एक साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो फाइनली हमने दिए हुए रिलेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, तो इतना मान आया। क्वेश्चन नंबर 10 को ले लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, क्या सब्स्टिट्यूशन करें आपकी राय से। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आइए दोनों प्रयास करके करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगा। आइए पहले फंक्शन के नेचर को देखें, और क्वेश्चन का नेचर अगर समझ में नहीं आए तो दिक्कत हो सकती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे है कि tan इनवर्स है, यहाँ पर भी ऐसे tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर दिया है 3a² x है माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन, फंक्शन कुछ ऐसे है कि a³ है माइनस 3a एंड x² है। यहाँ पर आप देखिए समझ सकते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन होगा। हम लेट कर लेते हैं, x के लिए लेट करते हैं a एंड tan थीटा, तो देखिए हमारा तब ये हो जाएगा x अपॉन a, या tan इनवर्स डायरेक्ट लिखते हैं x अपॉन a बराबर थीटा का मान होगा। और फंक्शन में हम अगर सब्स्टिट्यूशन करें तो बाहर tan इनवर्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर x के लिए tan थीटा, तो ये 3a³ और tan थीटा हो गया माइनस a³ tan क्यूब थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय, नीचे भी रखते हैं सब्स्टिट्यूशन, ये क्यूब है माइनस 3a और x² के लिए ये tan थीटा, तो 3a³ हो जाएगा और tan का स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर भी यहाँ tan इनवर्स रहने दें, tan इनवर्स रहने दिया, और ऊपर हमने a³ को कॉमन कर लिया, a³, और नीचे भी a³ को कॉमन कर लिया, तो रिलेशन ब्रैकेट के अंदर ऐसे बचा, क्या बचा भैया, तो ये बच गया ऐसे कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। खूब बेहतर समझ रहे होंगे कि आप हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। अब ये a³ से a³ कट गया और tan इनवर्स आ गया बाहर, और ब्रैकेट के अंदर tan आएगा tan 3 थीटा, क्योंकि tan 3 थीटा का मान होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये इनवर्स है, ये tan गया, तो 3 थीटा, और थीटा के लिए हम अगेन लिख लेते हैं tan इनवर्स x अपॉन a। तो फाइनली हमारे सामने दिए हुए फंक्शन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 भी ले लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आइए 11 क्वेश्चन भी करते हैं। 11 गुना 22, हाफ इधर हाफ उधर, तो आधा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं फिर आधा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। 11 गुना 22, हाफ के लिए पुनः प्रयास करेंगे, दूसरा वीडियो ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ले लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 11 में tan का इनवर्स है, और ब्रैकेट से पहले 2 cos है, और फिर 2 sin इनवर्स 1/2 है। इसका मान हमें निकालना है कि इसका मान होगा कितना। आइए कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम दूसरी वीडियो में पुनः बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले इसका मान निकालते हैं। ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को रहने दिया, और ब्रैकेट के अंदर 2 cos है रहने दिया, 2 और sin इनवर्स है, यहाँ 2 sin इनवर्स है और 1/2 है। तो हम सोचते हैं कि sin कितनी डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो ब्रैकेट के अंदर sin 30 डिग्री मतलब पाई अपॉन 6 लिख लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए
साइन इनवर्स से ये साइन क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 इंटू पाई अपॉन 6। तो बाकी सारे टर्म्स को लिखते हैं, tan इनवर्स को लिख लिया और पुनः ये 2 cos को लिख लिया और साइन से साइन गया तो यहाँ पर cos के लिए बच गया 2 इंटू पाई अपॉन 6। तो 2 से 6 को काट देते हैं, यहाँ पर 3 बचेगा। तो अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर cos के साथ पाई अपॉन 3 बच गया, तो बाहर है tan इनवर्स है और ब्रैकेट के अंदर है ऐसे कि 2 cos पाई अपॉन 3 जो 60 डिग्री है और cos 60 डिग्री का मान लिख लेते हैं यहाँ tan इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस तरह से 2 से 2 कट गया तो हमारा मान आ गया tan है इनवर्स है, ब्रैकेट में यहाँ 1 है और पुनः लिखते हैं tan इनवर्स रहने दिया और 1 के लिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और 45 डिग्री के लिए tan पाई अपॉन 4 लिखते हैं। तो इनवर्स से tan गया और रिजल्ट हमारा आ गया, ये मान इसका होगा पाई अपॉन 4। तो फाइनली हम प्रयास करते करते क्वेश्चन नंबर 11 को भी संपन्न कर दिया और इस आशा में कि आप जरूर समझे होंगे।